क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? आदमी दिखाई न दे, ऐसा फॉर्मूला? ये कैसे हो सकता है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। वैज्ञानिक के रोबोट बनाने में लेट होने पर दुश्मन देश की सेना को वैज्ञानिक पर शक होने लगता है और इसीलिए वो चिट्टी से पूछता है कि भारतीय सेना को यहाँ पर आने में कितना वक्त लगेगा। तब चिट्टी उससे कहता है कि थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि ना आपको कुछ होगा और ना ही आपके परिवार को कुछ होगा। ये सुनकर वैज्ञानिक शांत ही हुआ था कि दुश्मन देश की सेना के लोग चिट्टी पर शक करने लगते हैं क्योंकि वो अधिकतर समय उसे वैज्ञानिक के आसपास ही देखते हैं। अब हमले का दिन आता है। भारतीय सेना हमला करने के लिए दुश्मन देश की सेना के अड्डे पर पहुंच जाती है, जिसके बारे में दुश्मन देश की सेना को भी पता होता है क्योंकि उनके बेस के बाहर उनके खुफिया जासूस तैनात थे जो उन्हें ये बताते हैं कि भारतीय सेना उन पर हमला करने आ रही है। अब दुश्मन देश की सेना भी लड़ाई के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन इसी बीच वो चिट्टी से उसके बैच नंबर के बारे में पूछती है जो जाहिर तौर पर उसे पता नहीं होता है। तब चिट्टी पर उनका शक यकीन में बदल जाता है और वो चिट्टी पर हमला कर देते हैं, लेकिन चिट्टी खुद का बचाव करते हुए दुश्मन देश के कई सारे सैनिकों को मार डालता है। लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी बैटरी ही खत्म हो जाती है और जिसके चलते वो आगे कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन तभी भारतीय सेना दुश्मन देश की सेना पर हमला कर देती है और अब दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। इस बीच सेना प्रमुख चिट्टी की तलाश में रहता है ताकि चिट्टी की मदद से उस युद्ध को जल्दी से खत्म कर सके। काफी देर ढूंढने के बाद सेना प्रमुख को चिट्टी मिल जाता है। तब वो पहले चिट्टी को चार्ज करता है। दूसरी ओर भारतीय सेना लगातार दुश्मन देश की सेना पर गोलियां चलाती है और उन पर हावी हो जाती है और इस बीच भारतीय सेना की एक टुकड़ी वैज्ञानिक को दुश्मन देश की सेना से बचा लेती है और उसको अपने साथ लेकर निकल जाती है। लेकिन रास्ते में कुछ आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवान उन आतंकवादियों को मार गिराते हैं। लेकिन इसमें हमारे 3 जवान भी शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ चिट्टी पूरी तरीके से चार्ज होने के बाद दुश्मन देश की सेना पर टूट पड़ता है और देखते ही देखते दुश्मन देश की सेना भारतीय सेना के सामने घुटने टेक देती है और सेना और रोबोट का ये पहला मिशन बन जाता है जिसमें सेना और रोबोट ने मिलकर एक मिशन को सक्सेसफुली पूरा किया है और जिसके कारण दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है। जिसके बाद भारत सरकार भारतीय सेना और चिट्टी को सम्मानित भी करती है और चिट्टी किसी भी देश की सरकार द्वारा सम्मानित होने वाला पहला रोबोट बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी रोबोट 3.0 की पूरी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।